हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही चंद शब्दों में सैरोगेसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा कि सैरोगेसी क्या होता है, सैरोगेसी कितने प्रकार का होता है, सैरोगेसी के संबंध में सरकार के द्वारा क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, सभी के विषय में हम थोड़े थोड़े शब्दों में चर्चा करेंगे। तो सैरोगेसी का मतलब होता है किसी और की कोख से अपने बच्चे को जन्म देना। ठीक है। क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि जो माता होते हैं और जो पिता होते हैं वो किसी भी कारण से बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं होते। वो किसी शारीरिक बीमारी के कारण या किसी अन्य बीमारी के कारण उनका शरीर इतना समर्थ नहीं होता कि वो किसी बच्चे को जन्म दे पाएँ। तो ऐसी कंडीशन में किसी किराए की कोख से अपने बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो किराए की कोख से जो जन्म देने की प्रक्रिया होती है उसी को भारत में एक सैरोगेसी के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी अन्य महिला की कोख में, यदि किसी अन्य महिला की कोख को आप क्या करते हैं, किराए पर लेते हैं और उसके ज़रिए जो बच्चे का जन्म होता है वो आपका सैरोगेसी कहलाता है। इसको जो भी महिला होती है जिसको हम किराए में जिसकी कोख लेते हैं उस महिला को सैरोगेट मदर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी महिलाओं के लिए इस मंशा से बच्चे को अपनी कोख में धारण करना होता है। मतलब जो महिला होती है वो इस उद्देश्य से बच्चे को अपनी कोख में धारण करती है कि कुछ समय बाद ये बच्चा जैसे ही जन्म लेगा तो मैं उसके जो भी माता पिता हैं उसको क्या कर दूंगी, इस बच्चे को सौंप दूंगी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पहले तो ये प्रक्रिया प्रचलित नहीं थी, पहले के समय ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जो है वो सैरोगेसी ने आधुनिक विज्ञान की तकनीक में बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली है। इसमें क्या होता है, भ्रूण को टेस्ट ट्यूब में तैयार किया जाता है ना। भ्रूण को क्या किया जाता है, टेस्ट ट्यूब में तैयार करके उसको किराए की कोख में डाला जाता है। ठीक है। सैरोगेसी मुख्य तरीके से दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका व्यावसायिक सैरोगेसी, एक होता है परोपकारी सैरोगेसी। व्यावसायिक सैरोगेसी के अंतर्गत क्या होता है, जिस महिला की कोख हम किराए में लेते हैं उस महिला को क्या किया जाता है, कुछ धन दिया जाता है, कोई धनराशि दी जाती है, कुछ पैसा दिया जाता है। व्यावसायिक यानी कमर्शियल सैरोगेसी भी आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा जो परोपकारी सैरोगेसी होती है ये एक तरीके से परामर्श भाव का प्रबल रूप होता है। मतलब आप परोपकार के लिए, है ना, किसी के लिए क्या करते हो, परोपकार करते हो, तो वो आपका जो है वो परोपकारी सैरोगेसी के अंतर्गत आता है। अब जैसे ही पहले के समय सैरोगेसी नहीं था, ठीक है, भारत में संतानहीनों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक हो गई थी। मतलब लोगों के पास एक ही चारा बचता था कि जिन भी पुरुष और स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो क्या करें, बच्चे को गोद लें। इनकी संख्या लगभग 12 करोड़ के समथिंग चली गई थी। मतलब आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया देश की जितनी जनसंख्या है उतनी जनसंख्या भारत में से इस तरीके के माता पिता की हो गई थी। ठीक है। तो यही सारी चीज़ों को देखते हुए कि ऐसे कोई भी स्त्री और पुरुष जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है, मतलब उनके घर में बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंज सकती, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया गया, सैरोगेसी जैसे कॉन्सेप्ट को जो है वो भारत में लागू किया गया। इसमें क्या होता है कि जो निसंतान दंपत्ति को क्या होता है, ऐसे दंपत्ति जो संतान को जन्म नहीं दे पाते या ऐसी कोई भी महिलाएं जो बांझ होती हैं उनको क्या किया जाता है, उनको आत्म सुख की प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है, लेकिन ये तो ठीक है, जैसे ही नियम आते हैं तो उसके साथ साथ उसके उल्लंघन भी होने लगते हैं। जैसे ही सैरोगेसी आया तो क्या होने लगा, जो व्यावसायिक सैरोगेसी है उसका गलत तरीके से उपयोग किया जाने लगा, उसका कमर्शियल रूप में उपयोग किया जाने लगा। मतलब ज़्यादा पैसे लेकर या गलत तरीके से पैसे लेकर क्या किया जाने लगा, उसको सैरोगेसी का गलत तरीके से कोख का उपयोग किया जाने लगा। जैसे ही सैरोगेसी आया तो क्या होने लगा, समय के साथ साथ जो गरीब महिलाएं होती हैं, जो असहाय महिला होती है, उनका क्या किया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा। साथ ही साथ बच्चों को जो गोद लेने का प्रचलन था, पहले के समय बच्चों को गोद लेने का प्रचलन था, तो वो प्रचलन जो है वो एकदम से खत्म हो गया। ये लगभग आप देखेंगे कि जो जैसे मैंने आपको कमर्शियल सैरोगेसी बताया तो भारत में लगभग 1300 करोड़ रुपए का जो है वो बिजनेस जो है वो भारत में सैरोगेसी का होने लगा। लगभग 7 से 8 हज़ार भारत में क्लिनिक्स खुल गई सैरोगेसी के लिए, जिनमें आधे से ज़्यादा क्लिनिक्स जो हैं वो अवैध तरीके से हैं। और आप ये देखेंगे कि लगभग 1 से 4 लाख तक के लोग, मतलब 1 से 4 लाख रुपए तक में क्या कर देते हैं, जो माएँ होती हैं वो सैरोगेट बन जाती हैं। ठीक है।
उसके अलावा इसमें ये तो हो ही गया, उसके अलावा जो ये गोरख धंधा बन गया है, मतलब जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्स होते हैं, ट्रेवल एजेंट होते हैं, जो बिचौलिए जिसको हम दलाल बोलते हैं, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट एवं सुपर स्पोर्ट्स के अंतर्गत जो लोग आते हैं, ये सब भी क्या करने लगे, अपना लाभ जो है वो बीज से कमाने लगे। जो सैरोगेसी होता है तो आपको याद रखना है, मैं इसमें कुछ नियम बता दूं आपको। आप ऐसा नहीं है कि किसी भी मदर को आप सैरोगेट मदर बना दो। यदि आप किसी मदर को सैरोगेट मदर बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि वो महिला जो है वो इंडियन होना चाहिए, कोई भारतीय होना चाहिए, वो महिला विवाहित होनी चाहिए, ठीक है, वो महिला शादीशुदा होनी चाहिए और वो आपके ख़ानदान की, आपके परिवार की होनी चाहिए। उस महिला का जो विवाह है वो कम से कम 5 साल हो गया होना चाहिए, मतलब कोई विवाहित महिला ही सैरोगेट मदर बन सकती है, अविवाहित महिला सैरोगेट मदर नहीं बन सकती, कोई विवाहित महिला होना चाहिए। और जो भी दंपत्ति हैं, है ना, जो सैरोगेट करवा रहे हैं, तो स्त्री या पुरुष में से किसी भी एक को ये साबित करना पड़ेगा कि हम बच्चे को जन्म देने में हमारा शरीर जो है वो असमर्थ है, आपको ये साबित करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो समलैंगिक होते हैं या एकल अभिभावक जो होते हैं, मतलब जो समलैंगिक हैं, मतलब स्त्री स्त्री से शादी कर लिया, पुरुष ने पुरुष से शादी कर लिया, ठीक है, ऐसे लोग जो है वो सैरोगेसी नहीं करवा सकते, मतलब सैरोगेसी के माध्यम से बच्चे को नहीं ले सकते। यदि किसी दंपत्ति का एक बच्चा है, पहले से एक बच्चा है, तो वो जो है वो सैरोगेसी नहीं करवा सकते, मतलब सैरोगेसी का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन यदि उनका जो पहला बच्चा है वो किसी कारण से वो लुनेटिक है या अनसाउंड माइंड है या पागल है या अच्छे से वो मतलब एक तरीके से बोल सकते हो वो मानसिक रूप से विकृत है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, सैरोगेसी का लाभ ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी सैरोगेट मदर होती है, कम से कम उसकी एज जो होती है वो 25 से 30 साल 35 साल तक की उसकी एज होनी चाहिए, और पहले कभी भी उसके द्वारा सैरोगेशन नहीं किया गया होना चाहिए, ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे जो भी नियम कानून बनाए गए हैं इसका उल्लंघन करेगा तो उसके लिए 5 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ में 5 से 10 लाख रुपए तक का फाइन का भी प्रावधान किया गया है। विधि आयोग ने 228वीं रिपोर्ट में जो सैरोगेसी, आपका जो व्यावसायिक सैरोगेसी है, इसके संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे कि इन्हें सैरोगेसी विनियक विधेयक 2019 में कुछ उपबंध जोड़े गए थे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर, है ना, भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा सैरोगेसी के संबंध में बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। जो दंपत्ति होते हैं उनको कम से कम विवाह के 5 साल हो गए होने चाहिए, जो भी सैरोगेट मदर होगी वो इंडियन होगी, और जो सैरोगेट माता होगी वो आपके कोई रिश्तेदार के ही अंतर्गत ही होगी, और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में एक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति किया गया है। जो आपके यूनियन टेरिटरी होते हैं उसमें क्या किया गया है, एक समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति किया गया है सैरोगेसी के संबंध में। तो यदि मैं इसका मैं निष्कर्ष के रूप में यदि मैं जाऊं तो आप ये समझ सकते हैं कि सैरोगेसी एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ऐसा परिवार जिसके घर में किलकारियाँ कभी नहीं गूंज सकती, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने एक बच्चे की चाह है, तो वो सैरोगेसी के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। अब आप पूरा करने में चाहे आप व्यावसायिक सैरोगेसी का माध्यम अपनाओ या परोपकारी सैरोगेसी का, वो प्रत्येक व्यक्ति की अपने ऊपर निर्भर करता है। धन्यवाद।